नमस्कार। मेहता टॉक्स, ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। भगवान श्री राम की पावन जयंती पर अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। फिर क्या बात है हजारीबाग में कि रामनवमी की शोभा यात्रा इतनी प्रसिद्ध है और उल्लेख में, चर्चा में ये रहती है। क्या कारण है? तो पहले ये समझना होगा कि हजारीबाग है कहाँ और हजारीबाग की वास्तविक पहचान किस चीज़ से है। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 में उदय हुआ है। बिहार के दक्षिण क्षेत्र से कटकर बना हुआ यह प्रांत वन संपदाओं और खनिज दौलतों से भरपूर मालो माल है। झारखंड की पहचान जंगलों से है, कोयलों से है, अन्य प्रकार के खनिज भी यहाँ पाए जाते हैं। लोहा का अयस्क के कई कल कारखाने और उद्योग हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और इस राज्य में है एक हजारीबाग, और यह हजारीबाग वास्तव में हजार बागों का शहर है। प्राकृतिक सुंदरता ऐसी कि मन मोह ले। प्रतीत ऐसा पड़ता है कि प्रकृति ने इसे बड़े ही कलात्मक ढंग से स्वयं अपने हाथों से सजाया है। हजारीबाग की दूसरी कुछ पहचान है तो रामनवमी का मेला, रामनवमी का शोभा यात्रा, रामनवमी का जुलूस। श्री राम की जन्म जयंती तो पूरे देश में मनाई जाती है, विदेशों में भी मनाई जाती है, उस तरह से यहाँ भी मनाई जाती है। परंतु विशेषता है इस अवसर पर निकलने वाला शोभा यात्रा की। फागुन के समाप्त होते ही पहला मंगल आता है और उस मंगल से लेकर के रामनवमी तक बस शोभा यात्रा, शोभा यात्रा, शोभा यात्रा ही है भगवान श्री राम का। प्रत्येक मंगलवार को महावीरी झंडे के साथ प्रत्येक अखाड़े वाले अपने मोहल्ले में भ्रमण करते हैं, गाजे बाजे के साथ, रोशनी बत्ती के साथ। ये कब से चला आ रहा है। पूरे हजारीबाग के गांवों में भक्ति भाव और आस्था के सरोवर में डूबकर श्री राम की पूजा करते हैं और शोभा यात्रा निकालते हैं। और आज का निकला हुआ शोभा यात्रा गांवों में, गलियों में, छोटे शहरों में, कोयला खदान के क्षेत्र में, हर जगह शोभा यात्राएं निकलती है। परंतु नवमी समाप्त होते ही दसवीं को भी पुनः दोपहर के बाद यह यात्रा निकल करके हजारीबाग जिला केंद्र पर सभी जुलूस आते हैं। आते आते संध्या हो जाती है और रात भर करीब सैकड़ों की संख्या में अखाड़ों का एकत्रीकरण, गाजे बाजे और जुआओं का उत्साह, उनके कला, दंड लाठी प्रचलन का, तलवारबाजी का और अनेक अनेक प्रकार के हैरत अंगेज अखाड़ों के जो प्रदर्शन होते हैं वह देखते बनता है। और यह शोभा यात्रा एकादशी को शाम तक जाकर समाप्त होती है। तो कैसे कोई न कहे कि यह ऐतिहासिक तथा अंतर्राष्ट्रीय जुलूस है। इतना बड़ा जुलूस, इतनी बड़ी शोभा यात्रा कहीं नहीं देखी गई है। झारखंड के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमरदीप यादव ने बहुत ही अच्छा सुझाव सरकार को दिया, परंतु सरकार नहीं मानना था, नहीं मानती है। ये अलग बात है कि इस अवसर का लाभ उठाकर राज्य स्तर पर भी कई स्टॉल्स लगाए जाने चाहिए जुलूस के मार्ग में। उनके कितने काम हुए हैं, उनकी कितनी योजनाएं हैं, इनके प्रचार प्रसार का भी अलावे इसके इस जुलूस के संवर्धन के लिए, इस जुलूस को बिल्कुल आधुनिकीकरण और नई टेक्नोलॉजी पर चलने का वो पूरा का पूरा सहयोग करे, ताकि एक पर्यटन स्थल का विकास हो सके। और इस माध्यम से, पर्यटन के इस माध्यम से हजारों लोगों को एक 3 दिनों में अच्छी खासी आय का एक रोजगार मिल सके।
किंतु सरकार से वो तो हो नहीं सका। खैर, अब आते हैं कि आखिर इसकी ऐतिहासिकता क्या है इस जुलूस की। इस जुलूस के ऐतिहासिक होने का कोई प्रमाणिकता भी है क्या? 100 साल से ऊपर का इतिहास है हजारीबाग के रामनवमी जुलूस का। इस जुलूस की रिपोर्टिंग करने के लिए मीडिया के लोग दूर दूर से आते हैं, वे अखबार वाले हों या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के। इसकी रिपोर्टिंग करना वो भूलते नहीं हैं। टीवी के विभिन्न चैनलों पर बड़ी प्रमुखता के साथ यहाँ के जुलूस को, रामनवमी जुलूस को प्राथमिकता दी जाती है। 1918 में स्वर्गीय गुरु सहाय ठाकुर जी जिस जुलूस की शुरुआत की थी, उसके पीछे की भी कहानी, या यूँ कहिए कि किंवदंती है। कहते हैं कि ठाकुर जी को एक सपना आया था कि आप महावीर झंडा लेकर पूरे क्षेत्र में भ्रमण करें, इसके बाद इस नगर का, इस क्षेत्र का एक कल्याण होगा। तो उन्होंने अपने 5 मित्रों को एकत्रित किया और बताया अपने सपने के विषय में। पांचों ने वो ध्वज लेकर, महावीर झंडा लेकर अपने क्षेत्र में जुलूस निकाला, और इस प्रकार से आज 100 वर्ष का पुराना इसका गौरवपूर्ण इतिहास आज भी काफ़ी चमकदार है। तब 1918 में देश गुलाम था, उस वक्त भी पूरी स्वतंत्रता थी रामनवमी की जुलूस निकालने के लिए। अब तो काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, लगता है जैसे किसी एक तनाव जैसे आ जाता है, प्रशासन के ऊपर एक दबाव और तनाव हो जाता है अकारण। चाहे तो सबका सहयोग लेकर इस शोभा यात्रा को आनंदमय बनाया जा सकता है, सभी कमाते खाते हैं, सभी का रोजगार हो सकता है, और एक प्रकार से ये लोक मेला हर दृष्टि से लाभदायक साबित हो सकता है। रामनवमी शोभा यात्रा पर जिन्होंने अध्ययन किया, उनका कहना है कि देश के स्वतंत्रता मिलने के बाद 1947 के बाद जो रामनवमी जुलूस आया 1948 में, तो वो विशेष रूप से बहुत ही प्रभावपूर्ण रहा। उस जुलूस में राम जयंती के उपलक्ष्य में निकाले गए शोभा यात्रा के साथ साथ देश की आज़ादी की भी खुशियाँ और खुशबू थी। कहते हैं जब काम बढ़ता है तो जिम्मेवारी भी बढ़ती है। 1960 में एक रामनवमी समिति का गठन किया गया, और बल्कि वो एक महासमिति बनी, और इस कर्म में प्रत्येक वर्ष रामनवमी महासमिति की गठन नए सिरे से होती है और उसके अध्यक्ष होते हैं। हजारीबाग का रामनवमी शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो, इसके लिए महासमिति और जिला प्रशासन मिलकर एक साथ बैठकर निर्णय लिया करती हैं और उसे कार्यान्वित करती हैं। इस वक्त आजकल में हजारीबाग के आसपास से लगभग 550 अखाड़े से जुलूस निकलते हैं, और उसमें से 100-150 तक झांकियां आती है। कोविड के कारण विगत 2 वर्षों से रामनवमी का जुलूस निकल नहीं रहा था। इस बार भी सरकार की दृष्टि वक्र थी, परंतु स्थानीय विधायक, सदर विधायक माननीय मनीष जायसवाल जी के कुशल नेतृत्व में, जिन्होंने विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया और अन्य प्रकार से भी यहाँ के मुख्यमंत्री से मिले, तो एक जो भी स्वरूप है उस स्वरूप में इस बार भी रामनवमी का जुलूस निकल रहा है। आशा है जो स्थानीय लोग हैं इस जुलूस को देखकर आनंद लेंगे, और हमारे दूर के मित्र इस वीडियो में दिखाए गए कुछ दृश्यों को देखे होंगे जो मंगला के समय निकला था। विभिन्न मंगला जुलूस मंगलवार को शाम को निकलती है, उसमें निकला होगा। कुछ जुलूस ऐसे हैं जो पंचमी के दिन भी निकले थे, जिसे आपने देखा। इन सब को देख करके आशा की जा सकती है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।